बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अली रज़ा और आप देख रहे हैं चैनल एस.ए. एजुकेयर। एस.ए. एजुकेयर में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 6, इसका पार्ट 2 जो है वो आज हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस के सेकंड पार्ट की। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट, इससे पीछे जो भी हमने लेक्चर दिए हैं आई होप स्टूडेंट कि वो आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें और इंग्लिश में आप लोग कुछ और सीख सकें। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं 5वीं नंबर टाइप की, डेट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन द सब्जेक्ट लाइक अ मिरर। मिरर की तरह जो है रिफ्लेक्ट बैक करना। वी यूज़ अ रिफ्लेक्स प्रोनाउन व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस और क्लास। जब हम किसी सेंटेंस में या किसी क्लास के अंदर सब्जेक्ट को बैक रेफर करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड्स इन सेल्फ। सिंगुलर के लिए सेल्फ एंड प्लूरल के लिए सेल्व्स यूज़ होता है। तो 8 किस्म के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिए। सिंगुलर में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और प्लूरल में 3 होते हैं, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल्स में देखें। नॉन रिफ्लेक्सिव में देखें, अंडरलाइन वर्ड्स जो है वो सेम पर्सन या थिंग नहीं है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो अंडरलाइन यहाँ पे वर्ड्स हैं वो सेम पर्सन या थिंग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जॉन सा मी, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये मैंने एक और एग्जांपल आपको दी कि आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। तो इस तरह से नॉन रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव में मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल दी हैं, वो आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे चूँकि कंसर्न हूँ सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, तो वाई डू यू ब्लेम योर सेल्फ? तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? जॉन सेंट हिम सेल्फ अ कॉपी, ठीक है। मैरी सेंट हर सेल्फ अ कॉपी। माई डॉग हर्ट इट सेल्फ। वी ब्लेम आवर सेल्फ। वी कैन यू हेल्प योर सेल्फ? दे कैन नॉट लुक आफ्टर देम सेल्फ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप कि आई, यू, जॉन, मैरी, माई डॉग, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट्स के आगे रिफ्लेक्सिव यूज़ किए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट, कुछ इंटेंसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। नोटिस दैट ऑल द अबव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन आल्सो एक्ट एज अ इंटेंसिव प्रोनाउन बट द फंक्शन एंड यूजेज आर डिफरेंट। जितने भी हमने जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ किए हैं वो सारे इंटेंसिव भी हो सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल मुख्तलिफ हो सकता है। एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसाइज इट्स इंटेसिडेंट। इसका मतलब होता है कि द अर्लियर वर्ड टू विच इट रेफर्स। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करने हैं। वी कैन रिमूव एन इंटेंसिव प्रोनाउंस एंड द सेंटेंस स्टिल मेक सेंस, ठीक है। इफ़ वी रिमूव अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द सेंटेंस नो लॉन्गर मेक सेंस। अगर हम स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिमूव कर देंगे तो वो सेंस नहीं बनेगी, ठीक है। इंटेंसिव प्रोनाउन को रिमूव करने से सेंस जो है वो बनी रहेगी, लेकिन अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को करते हैं तो सेंस नहीं बनेगी। लुक एट दिस एग्जांपल। इंटेंसिव प्रोनाउन आई मेड इट माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे माई सेल्फ को आप ख़त्म करें तो क्या आएगा? यहाँ पे आई मेड इट, मैंने इसे बनाया, ठीक है। यहाँ पे इसका लफ्ज़ी मतलब बनता है आई मेड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद बनाया। आई माई सेल्फ मेड इट, तो ये फ़िक्रा जो है ऐसे भी लिखा जाता है। अब इन फ़िक्रात को देखें। हैव यू योर सेल्फ सीन इट? क्या तुमने खुद उसे देखा? हैव यू सीन इट योर सेल्फ? तो ये है कुछ हमारे पास टर्म्स जो एज अ इंटेंसिव प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं, ठीक है। इन मोस्ट केसेस एन इंटेंसिव प्रोनाउन कैन गो बिफोर ऑफ आफ्टर द वर्ब, बिफोर और आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद भी आ सकते हैं और बिफोर भी आ सकते हैं। इन एग्जांपल्स को आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल जो है डेट इज़ अ गिवन और डन इन रिटर्न, जो आपको बदले में कुछ दे, ठीक है।
यानी कि ये म्यूचुअल एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा होगा। वी यूज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स अदर, दूसरे की तरफ उसी अंदाज से वो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज़ टॉकिंग टू बी एंड बी इज़ टॉकिंग टू ए, यानी कि ए जो है वो बी से बात कर रहा है तो बी भी जो है वो ए से बात कर रहा है एट अ सेम टाइम। सो वी से ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर। हम ये नहीं कहेंगे ए इज़ टॉकिंग टू बी एंड बी इज़ टॉकिंग टू ए। ठीक है, इस जो सेंटेंस को हम इस तरह से समेटेंगे कि ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर, द एक्शन इज रेसिप्रोकेटेड, जॉन टॉक्स टू मैरी एंड मैरी टॉक्स टू जॉन। ठीक है, आई गिव यू अ प्रेजेंट एंड यू गिव मी अ प्रेजेंट। द डॉग बाइट्स अ कैट एंड द कैट बाइट्स अ डॉग, तो इसको भी हम लिख सकते हैं द डॉग एंड द कैट आर बाइट्स ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि इसकी समझ आ चुकी होगी। देर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सिर्फ दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं एंड दे आर बोथ टू वर्ड्स, ईच अदर एंड वन अनदर। व्हेन वी यूज दीज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस देयर मस्ट बी टू और मोर पीपल, थिंग्स और ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड, सो वी कैन नॉट यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन विद आई, यू, ही, शी, इट। हम सिंगुलर के लिए यूज़ नहीं करते, दो या दो से ज़्यादा हमेशा चीज़ें होनी चाहिए, कम से कम दो होनी चाहिए। दे मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग, और ये भी आपने ख्याल रखना है वो सेम चीज़ ही करते हों। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। जॉन एंड मैरी लव ईच अदर, पेटर एंड डेविड हेट ईच अदर। ठीक है, द 10 प्रिजनर्स वर ऑल ब्लेमिंग वन अनदर, एक दूसरे को सारे के सारे 10 के 10 जो प्रिजनर्स हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। तो इसी तरह से बोथ टीम्स प्लेड हार्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स, वी डोंट यू बिलीव ईच अदर, दे कांट सी ईच अदर, द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अनदर, द बोट्स वर बम्पिंग अगेंस्ट ईच अदर इन दी स्टॉर्म। तो इन सेंटेंसेस में आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने ईच अदर एंड वन अनदर का यूज़ किया है वर्ड्स को, तो ये सारे क्या हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। नेक्स्ट टाइप है इनडेफिनेट प्रोनाउन। एन इनडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट, इट इज़ vague and not definite. Some typical indefinite pronouns are all, another, any, anybody, anyone, anything, each, everybody or everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody, someone. Most indefinite pronouns are either singular or plural. ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। However, some of them can be singular in one context and plural in another. The most common indefinite pronouns are listed below with examples as singular, plural or singular and plural both. तो स्टूडेंट कुछ मैंने यहाँ पे टेबल्स दिए हैं वो आप लोगों ने देख लेने हैं। बट नोटिस दैट अ सिंगुलर प्रोनाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब and that any personal pronoun should also agree in number and gender. Look at these examples. Each of the players has a doctor. ठीक है, प्लेयर्स में से हर एक के पास जो है वो डॉक्टर है। आई मेट टू गर्ल्स, मैं दो लड़कियों से मिला। वन हैज़ गिवन मी हर फ़ोन नंबर, उनमें से एक ने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया। इसी तरह से आपने ये एग्जांपल्स भी देखने हैं। सिमिलरली प्लूरल प्रोनाउंस नीड प्लूरल एग्रीमेंट, मैनी हैव एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज़। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, आप लोगों ने देखना है इनका एग्जांपल में काम क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं। स्टूडेंट ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ से आप लोग नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पास करके। ये 1 पेज है, ये पेज नंबर 2 पे आ गए, इसी तरह से 3 पे, ये 4 है, ये 5। स्टूडेंट सम पीपल से डैट नन शुड ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ लोग कहते हैं कि जो नन का वर्ड है वो सिंगुलर वर्ब के लिए होता है। इवन व्हेन टॉकिंग अबाउट काउंटेबल नाउन्स, यहाँ जब हम काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं जैसे 5 फ्रेंड्स, दे आस्क्ड दैट नन मीन्स नो वन। नन का मतलब है कि नो वन यानी कि कोई भी नहीं, एंड वन इज़ ऑब्वियसली सिंगुलर, और जो इसमें से वन है वो सिंगुलर है। दे से डैट आई इन्वाइटेड 5 फ्रेंड्स बट नन हैज़ कम इज़ करेक्ट, एंड आई इन्वाइटेड 5 फ्रेंड्स बट नन हैव कम इज़ इनकरेक्ट। ठीक है,
पहले में कहता है आई इन्वाइटेड 5 फ्रेंड्स, मैंने 5 दोस्तों को इन्वाइट किया, बट नन हैज़ कम, लेकिन कोई भी नहीं आया, यानी कि हैज़ यूज़ किया। ये फिक्रा सही है, चूँकि सिंगुलर है नन तो इसलिए हैज़ लगाएंगे। तो आई इन्वाइटेड 5 फ्रेंड्स बट नन हैव कम इज़ इनकरेक्ट, हैव लगाएंगे तो गलत हो जाएगी। ये मानना है कुछ लोगों का। हिस्टोरिकली एंड ग्रामेटिकली देयर इज़ अ लिटल टू सपोर्ट दिस व्यू। नन हैज़ बीन यूज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स with both a singular and a plural verb according to the context and the emphasis required। तो ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसको, उस हिसाब से इसको एज अ सिंगुलर या प्लूरल यूज़ करेंगे। लास्ट टाइप हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन की है। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन डेट इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लास। रिलेटिव का मतलब ऐसे होता है किसी चीज़ से रिलेट करना। इट इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट रिलेट्स टू द वर्ड दैट इट्स रिलेटिव क्लास मॉडिफाइज। हियर इज़ एन एग्जांपल, द पर्सन हु फोन्ड मी लास्ट नाइट इज़ माय टीचर। ठीक है, वो शख्स जिसने जो है वो कल रात मुझे कॉल की या फ़ोन किया, वो मेरे टीचर। इन द अबव एग्जांपल हु relates to the person which who phoned me last night modifies introduce the relative clause who phoned me last night। there are 5 basic relative pronouns: who, whom, whose, which, that। who जो है वो सब्जेक्ट है, whom जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से that are generally only for people, whose is for possession, which is for things, that can be used for things and people only in defining relative clauses, clauses that are essential to this sentence and do not simply added extra information। स्टूडेंट, ये बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनमें हु जो है सब्जेक्ट है, होम जो है वो ऑब्जेक्ट है, हुज जो है ये पोजेशन के लिए है, विच जो है वो थिंग्स के लिए, और डैट जो है वो थिंग्स या पीपल के लिए यूज़ होता है डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउंस में। ठीक है, या क्लासेस में। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन रेफर टू सिंगुलर और प्लूरल एंड देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये भी याद रखना है कि रिलेटिव में मेल या फीमेल का जो है वो कोई फ़र्क नहीं होता है। यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इनको भी आपने जो है वो नोट कर लेना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। स्टूडेंट, नॉट ऑल ग्रामर सोर्स काउंट डेट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तमाम के तमाम ग्रामर सोर्स जो है वो डेट को रिलेटिव प्रोनाउन नहीं मानते हैं। सम पीपल क्लेम डेट वी शुड नॉट यूज़ डेट फॉर पीपल बट मस्ट यूज़ हो और होम। कुछ लोग कहते हैं कि हमें डेट यूज़ करना चाहिए, हो या होम यूज़ करना चाहिए, कुछ ये कहते हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि डेट को यूज़ करना चाहिए पीपल के लिए और कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। और जो कहते हैं नहीं करना चाहिए डेट को यूज़, वो फिर 2 वर्ड जो है वो सजेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हो या होम यूज़ करो। तो स्टूडेंट आम तौर पे हो या होम ही यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी।